हेलो फ्रेंड्स, आई एम भानी रामलाल। दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करेंगे स्पाइसेस क्रॉप, मसाले वाली फसलें। और मसाले वाली फसलों में सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं क्यूमिन। क्यूमिन बोले तो जीरा एक इम्पोर्टेंट सीड स्पाइसेज है, यानी एक महत्वपूर्ण बीजीय मसाला है। सबसे पहले अपने जनरल इंट्रोडक्शन में बात करें तो सबसे पहले बोटानिकल नेम, वानस्पतिक नाम की अगर अपने बात करें तो बोटानिकल नेम है इसका क्यूमिनम साइमिनम। बोटानिकल नेम रहेगा इसका क्यूमिनम साइमिनम। फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो है अम्बेलिफेरी या फिर एपियेशी। अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम है एपियेशी। देखो, कुछ सीड स्पाइसेस जैसे मैं बात करूं कोरिएंडर धनिया, या उसके अलावा बात करूं फेनल सौंफ, और यहाँ पर क्यूमिन की अपने बात कर ही रहे हैं जीरा। ये तीनों जो मेन सीड स्पाइसेस हैं ये अम्बेलिफेरी से बिलोंग करते हैं, और अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम है एपियेशी। ओरिजिन की बात करें, उत्पत्ति स्थल की बात करें तो ओरिजिन है इसका ईरान और भूमध्य सागर, ईरान और मेडिटेरियन रीजन। क्रोमोजोम नंबर होते हैं इसके अंदर 2 = 14। द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या यानी डिप्लॉइड है वो 14 है। पुष्प क्रम का प्रकार इनफ्लोरेसेंस टाइप। देखो, जो एपीएसी और एलिएसी, एपीएसी से अपने बात कर ही रहे हैं, यहाँ क्यूमिन है, उसके अलावा कोरिएंडर यानी धनिया है, उसके अलावा फेनल सौंफ है, उसके अलावा जैसे कैरेट या फिर पार्सली, ये भी एपीएसी से बिलोंग करते हैं। तो इनमें भी जो इनफ्लोरेसेंस टाइप है वो अम्बल टाइप का ही इनफ्लोरेसेंस होता है। और फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट टाइप है इनमें शीजोकार्पिक। तो जो एपीएसी और एलिएसी बिलोंग करते हैं उनका इनफ्लोरेसेंस टाइप ऑलमोस्ट का अम्बली हुआ, और जो फ्रूट टाइप है वो शीजोकार्पिक है। जैसे मैंने अभी बात की थी, एपीएसी में तो अपने पढ़ ही रहे, क्यूमिन है, कोरिएंडर है, या उसके अलावा फेनल है, या उसके अलावा कैरेट है, या फिर पार्सली है। तो ये जो क्रॉप है ये तो एपीएसी से बिलोंग करती है। एलिएसी की बात करें तो एलिएसी में अनियन यानी प्याज आता है, उसके अलावा गार्लिक आता है, लीक आता है, सैलूट आता है, वो एलिएसी। एलिएसी का दूसरा नाम है एमारिलिडिएसी। तो एपीएसी और एलिएसी में मोस्ट ऑफ जो इन्फ्लोरेसेंस टाइप होता है वो अम्बल होता है, और जो फ्रूट टाइप होता है वो सीजोकार्पिक होता है। नेक्स्ट अपने बात करें वाष्पशील तेल की मात्रा, एसेंशियल ऑयल कंटेंट कितना होता है जीरे में, क्यूमिन में। तो एसेंशियल ऑयल जो कंटेंट होता है वो 2.5 to 3.5 होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, जीरा काली मिर्च के बाद दुनिया में दूसरा सबसे लोकप्रिय मसाला है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पाइसेज है उस वो है ब्लैक पेपर। हालांकि इंडिया में इतना ब्लैक पेपर यूज नहीं होता है जितना अपने यूरोपियन कंट्री इनमें बात करें, लेकिन प्रोडक्शन तो इंडिया के अंदर ब्लैक पेपर का यानी काली मिर्च का बहुत अच्छा होता है। पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पॉपुलर जो स्पाइसेज है वो काली मिर्च है, ब्लैक पेपर है, और दूसरे नंबर पे है वो क्यूमिन है। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा महंगा यानी सबसे कॉस्टली जो स्पाइसेज है तो वो सेफ्रॉन है, यानी सेफ्रॉन बोले तो केसर है। और उसके अलावा फिर सेकंड नंबर पे अपने बात करें तो सेकंड नंबर पे कार्डिमम इलायची है। नेक्स्ट अपने बात करें, भारत दुनिया में जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जीरे का होता है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर अपने एक्सपोर्ट की बात करें, निर्यात की बात करें तो मिस्र ज्यादा निर्यात करता है। देखो, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा जो स्पाइसेस प्रोडक्शन है यानी मसालों का उत्पादन है और उनका जो उपभोग है, कंजप्शन है, वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत का है। और आपको पता होगा कि भारत को मसालों का देश, कंट्री ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है। देखो, वास्को डी गामा पहले भारतीय समुद्री यात्री थे। जब वो भारत में आए तब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग मसाला बहुत यूज करते हैं, और इंडियन मसाला प्रोड्यूसर भी हम पहले नंबर पे भारत है, वो मसाला उत्पादन में पहले नंबर पे है। उपभोक्ता भी पहले नंबर का है, यानी सबसे ज्यादा उपभोग भी करता है। ऑन एन एवरेज अपनी बात करें तो हम जो दुनिया के लोग हैं उनसे औसत डबल मसाला खाते हैं, जस्ट 2 गुना खाते हैं। तो हम एक्सपोर्ट प्रोड्यूसर तो सबसे बड़े हैं जीरे में, लेकिन एक्सपोर्टर सबसे बड़ा है वो कौन सा है, मिस्र है, क्योंकि अच्छा खासा जो कंजप्शन है जीरे का वो इंडिया में ही हो जाता है। जीरे की खेती भारत के अलावा चीन, तजाकिस्तान, ईरान तथा कुछ जो अरबियन कंट्री है उनके अंदर की जाती है। भारत में जीरे की खेती गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में की जाती है, और गुजरात है वो लीडिंग स्टेट है। सबसे ज्यादा जो जीरे का प्रोडक्शन होता है वो गुजरात में। वैसे अगर अपने सीड स्पाइसेज की बात करें, बीजीय मसाला यानी जिसके बीज है वो मसाले के रूप में काम में लेते हैं, तो सीड स्पाइसेज प्रोडक्शन के अंदर जो लीडिंग स्टेट है, अग्रणी राज्य है, वो राजस्थान है। लेकिन जीरे के अंदर बात करें तो जीरे में फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात है और सेकंड पोजीशन पे राजस्थान है। जीरा पर परागित फसल है, क्रॉस पॉलिनेटेड है, और इसमें जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, वो मधुमक्खी द्वारा होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, जीरे में जो खुशबू आती है वो क्यूमिनोल के कारण आती है। एरोमा जो है वो क्यूमिनोल के कारण है।
औषधीय रूप में भी काम में लिया जाता है, एंटीस्पेमोइडिक, वातहर, शामक और उत्तेजक के रूप में काम में लिया जाता है, और इसका जो ऑयल होता है वो जीवाणुरोधक बैक्टीरियोसाइड के रूप में भी काम में लिया जाता है। नेक्स्ट जीरे में अगर अपने बात करें तो 17.7 प्रोटीन, 23.8% वसा, 35.5% कार्बोहाइड्रेट और 7.7% है वो मिनरल्स होता है। और जीरे से एक कुमेल जो बेवरेज होता है वो तैयार किया जाता है, यानी कुमेल पेय पदार्थ होता है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट की, रबी की फसल है, कूल क्लाइमेट की है, लेकिन कूल भी कैसी, ठंडी जलवायु कैसी चाहिए, सूखी जलवायु चाहिए, मतलब ऐसे फॉग वगैरह है, धुंध वगैरह है, वो क्या करती है, इसकी फसल को नुकसान पहुंचाती है। इसे अपने अक्टूबर नवंबर के अंदर सॉविंग करते हैं, और इसकी ग्रोथ के लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होता है। सूखी और ठंडी जलवायु की, यानी अपने क्लीन और कूल क्लाइमेट की जरूरत होती है, ड्राई और कूल क्लाइमेट की जरूरत होती है। और ये फ्रोस्ट, पाले के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। पाला क्या होता है, जब इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है तो बर्फ की एक हल्की परत जम स्टार्ट हो जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। तो फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव। वैसे स्पाइसेस, जैसे मैं बात करूं कोरिएंडर धनिया है, या फिर फेनल सौंफ है, या फिर यहाँ पे हम क्यूमिन जीरे की बात करें, या फेन्योग्रीक मेथी है, ये सभी रबी सीजन के, कूल एंड ड्राई सीजन के ही हैं। लेकिन ये चारों के चारों मसाले हैं वो फ्रोस्ट के लिए सेंसिटिव है, यानी पाले के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, पाला पड़ते ही इनमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सोइल की बात करें तो अच्छे जल निकास वाली, यानी बढ़िया वाटर ड्रेनेज वाली सैंडी लॉम सोइल, बलवी दोमट मिट्टी होती है, वो सबसे उपयुक्त रहती है। और सुटेबल पीएच है वो चाहिए 6.8 to 8.3, यानी हल्की जो लवणीय मृदा है उसके अंदर भी ये बढ़िया हो सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें वेराइटीज की, तो वेराइटी में अपने बात करें आर्जेडुनिस, जो अपने राजस्थान से डेवलप की गई है। उकट्ठा यानी विल्ट और झुलसा यानी ब्लाइट के लिए टॉलरेंट वेराइटी है, यानी सहिष्णु किस्म है, सहनशील किस्म है। लगभग 120 to 140 डेज के अंदर, यानी 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती है, कटाई के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। नेक्स्ट अपने बात करें आरजेड 209, राजस्थान जीरा 209, ये कृषि अनुसंधान केंद्र, एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन मंडोर, जोधपुर, राजस्थान से डेवलप की गई है। ये भी उकट्टा यानी विल्ट और झुलसा यानी ब्लाइट के लिए टॉलरेंट है, यानी सहिष्णु किस्म है। GC1 है, GC2 भी है। ये विल्ट के लिए रेसिस्टेंट, सॉरी टॉलरेंट वैरायटी है, यानी जो उकट्ठा रोग है उसके उसके लिए सहनशील किस्में है ये। नेक्स्ट अपने बात करें RZ1, ये कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा, राजस्थान, दुर्गापुरा जयपुर, राजस्थान से डेवलप की गई है, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन दुर्गापुरा जयपुर, राजस्थान से डेवलप की गई है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट वैरायटी S404, MC43, गुजरात क्यूमिन GC1, GC2, GC3, RS1, UC198, RZ19, ये कुछ पॉपुलर वैरायटी है और इनको ज्यादातर राजस्थान और गुजरात में लगाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सीड रेट की, देखिए जो क्यूमिन है उसकी पर हेक्टर सीड रेट, यानी पर हेक्टर जो बीज दर होती है वो 12 से 15 किलो, और बुआई का समय हम पीछे बात कर ही चुके हैं, अक्टूबर नवंबर, रबी सीजन क्रॉप है। प्लांटिंग डिस्टेंस की बात करें तो 22.5 to 25 तो लाइन टू लाइन डिस्टेंस, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो पौधे से पौधे की दूरी है वो 10 सेमी, 22.5 से 25 तो है कतार से कतार की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी है 10 सेंटीमीटर। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो पर केजी सीड को अपने फंजीसाइड से ट्रीट करते हैं, 2 ग्राम फंजीसाइड, जैसे कार्बेंडाजिम है, कार्बेंडाजिम नहीं है तो फिर थायराम, कैप्टान, इनसे भी कर सकते हैं। अपने पहले कई बार जिक्र कर चुके हैं कि जो क्रॉप, कल्टीवेटेड क्रॉप है, उसमें सबसे ज्यादा जो रोग लगते हैं वो कवक जनित रोग लगते हैं, फंगल डिजीज लगते हैं, और उन फंगल डिजीज में से कोई ना कोई ऐसा डिजीज अपने को मिलेगा जो सॉइल बोरोन है या फिर सीड बोरोन है, या तो मृदा जनित है या बीज जनित है। जैसे अभी हम पीछे विल्ट की बात कर रहे थे, उकट्ठा की बात कर रहे थे, तो जो मृदा जनित रोग है या कोई बीज जनित रोग है, यानी जिसको मर्दोड या बिजोड रोग बोलते हैं, उससे बचने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है जीरे की भी जो बीज है उसको 2 ग्राम प्रति किलो बीजों को किसी कवकनाशी जैसे कार्बेंडाजिम, कैप्टान, थायराम, इससे उपचारित करेंगे। नेक्स्ट अपने बात करें खाद व उर्वरक, तो FIM देंगे 10 से 15 टन पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन देंगे 30 किलो पर हेक्टेयर, और फास्फोरस देंगे 20 kg पर हेक्टेयर। देखो पोटास वहीं पे देते हैं जहां पोटास की कमी होती है, अदरवाइज स्पाइसेस जो क्रॉप होती है, सीड स्पाइसेस, बीज या मसाला वाली फसलें होती है, उनके अंदर पोटास नहीं देना चाहिए। पोटास देने से उनके अंदर जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी जो सुगंध के लिए
रेस्पॉन्सिबल जो होता है, जो पदार्थ रेस्पॉन्सिबल होता है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, फिर क्वालिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें खरपतवार नियंत्रण, यहाँ पे देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जीरे का जो मेजर वीड है, मेजर जो खरपतवार है, मुख्य खरपतवार है वो जीरी, जीरी बोले तो प्लांटेगो पोमिला। जीरे की खेत के लिए बहुत ही भयंकर समस्या है, खतरनाक समस्या है। अपने जनरली कंट्रोल के लिए पहली जो वीडिंग है यानी जो निराई गुड़ाई है वो सोविंग के 30 दिन बाद करते हैं, और दूसरी जो निराई गुड़ाई है वो सोविंग के बुआई के 60 दिन बाद करते हैं। अगर हम रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो या तो फ्लुक्लोरेलिन या पेंडामेथालिन 1 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने काम में लेते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें इरिगेशन, जो फर्स्ट इरिगेशन है, पहली सिंचाई है, वो तो जस्ट अपने बुआई के बाद दे देते हैं, और उसके बाद अगली एक सिंचाई है वो 8 से 10 दिन के अंतराल में देते हैं। बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशन पर डिपेंड करेगा या सॉइल कंडीशन पर डिपेंड करेगा कितनी सिंचाई देने हैं। उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो 15 से 25 दिन के अंतराल में अपने सिंचाई दे देते हैं। उसके अलावा अपने बात करें जिस समय सीड डेवलपमेंट हो रहा है तो उस समय अपने को सिंचाई पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे बीज बनते समय अपने को सिंचाई करनी चाहिए। सक्रिय बीज भरने के समय में सिंचाई करने से बचना चाहिए अपने को। जिस समय मतलब एक्टिव सीड डेवलपमेंट हो रहा है उस समय अपने को सिंचाई से बचना चाहिए। अदरवाइज पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णी फफूंद है या फिर एफिड वगैरह का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें फसल की कटाई, हार्वेस्टिंग। देखो जीरे की जो फसल है उसकी कटाई अपने बुआई के लगभग सोविंग के 100 to 150 डेज बाद करनी चाहिए। लगभग जो किस्में होती है, अलग अलग किस्में अलग अलग ड्यूरेशन के 100 से 150 दिन के बीच में तैयार हो जाती है। वैसे जनरली तो जो पौधा है उससे अपने को पता लगेगा कि अब कब काटना है। जब पौधा है वो सूख कर भूरा होने लग जाए तब अपने क्या करते हैं, कटाई करते हैं। नेक्स्ट बात करें इल्ड, उपज की। लगभग ऑन एन एवरेज जो उपज होती है या इल्ड होती है वो होती है 6 से 10 क्विंटल, 6 to 10 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होती है। स्टोरेज, भंडारण की बात करें तो जब दानों के अंदर 6 से 8% नमी हो तब अपने को क्या करना चाहिए, भंडारित कर देना चाहिए। 8% से ज्यादा नमी पे भंडारित नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8% ज्यादा नमी पे आपने भंडारित किए तो प्रॉपर भंडारण हो नहीं पाएगा, स्टोरेज हो नहीं पाएगा, सीड खराब होने लग जाएगा। नेक्स्ट बात करें मेजर डिजीज, मुख्य रोग की। तो जीरे का मुख्य रोग, सबसे खतरनाक रोग है फ्यूजेरियम विल्ट। आपने पीछे कई डिजीज पढ़ चुके हैं, उनमें बात की। फ्यूजेरियम विल्ट या कोई सा भी विल्ट है, विल्ट का मतलब होता है जो प्लांट का जाइलम होता है उसको ब्लॉकेज करना। या तो फ्यूजेरियम विल्ट है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फंगस से होता है। तो इसमें ये फंगस क्या करेगा, प्लांट के जो जाइलम है उसको ब्लॉक कर देगा, जिससे पौधे में ऊपर तक पानी नहीं पहुंच पाएगा और पौधा विल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टरनेरिया ब्लाइट। अल्टरनेरिया अल्टरनाटा जो फंगस है उसकी वजह से होता है, जिसकी वजह से पौधा ऐसे लगता है जैसे आग में झुलस गया है। पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू होता है इरिसिपी पॉलीगोनी जो फंगस है उसकी वजह से होता है, और जनरली एक्टिव सीड फॉर्मेशन होता है। अगर उस समय अपने सिंचाई देते हैं, खेत में इरिगेशन देते हैं, तो उस समय पाउडरी मिल्ड्यू बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें मेजर इंसेक्ट, तो एफिड है, ट्रिप्स है और लीफ ईटिंग कैटरपिलर है। तो ये अपने जो जीरा की क्रॉप है यानी स्पाइसेस में अपनी पहली क्रॉप कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।